अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टिव व्यूवर्स। हमने जो कंप्यूटर साइंस की सीरीज शुरू की थी उसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। जंक के ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जो कंप्यूटर में जंक के ईमेल होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक स्पैम होती है। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम? एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम में कौन से कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट कंप्यूटर्स कहते हैं बहुत बार? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर्स। और ऑप्शन बी में मिनी कंप्यूटर लिखा गया है। मिनी कंप्यूटर जो था ना वो पीडीपी 1 था, पहला मिनी कंप्यूटर जो कि 1958 में डेवलप की गई थी। और जो पीडीपी 1 था वो $1,20,000 में सोल्ड हुआ था उस वक्त, मतलब कि बेचा गया। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डजेंट हैव द, एक कंप्यूटर को हम बूट नहीं कर सकते अगर उसके पास ये सिस्टम नहीं होगी। तो कौन सी सिस्टम है ये? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम उसको बूट नहीं कर सकते। बूट का मतलब है उसको स्टार्ट करना। अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, जो एक उमूमी कुशादगी होती है लाइन्स के नसाब में एक डॉक्यूमेंट पे, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइन स्पेसिंग। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज, जो नॉन न्यूमेरिक डेटा है उसकी मिसाल क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एम्प्लॉय एड्रेस। वेयर आर द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम? डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं जब प्रोसेसर उनको यूज करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेन मेमोरी। व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज? आप उन प्रोग्राम को कौन सा नाम देंगे जो कि हकीकी गलती और उनके वजूहात को ढूंढने के लिए काम आती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। Which programming languages are classified as a low level languages? कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेजेस में दर्जाबंद किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असेंबली लैंग्वेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरेकल। और एंटीवायरस का मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिपेयर कंप्यूटर वायरसेस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम। व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर? जो डीएमए है उसका लिटरली एब्रीवेशन क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस है। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम? जो लॉगरिथम था जॉन नेपियर ने कब डेवलप किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1614। लॉगरिथम मैथमेटिक्स में मतलब कि इल्म में हिसाब में एक हिसाब करने का कायदा होता है जो कि जॉन नेपियर ने 1614 में डेवलप किया। ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कायदा होता है जो हमें सीखनी पड़ती है फर्दर मैथमेटिक्स सोल्व करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर्स का पहला जनरेशन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडसेक। IBM 1401 इज IBM 1401 कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसका पहला जुजा कौन सा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, जो कंप्यूटर्स की सेकंड जनरेशन थी वो कौन से साल के बीच में डेवलप की गई? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 टू 1965। 1956 से लेकर 1965 तक उनके बीच में जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो बनाई गई और डेवलप की गई। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, जो कंप्यूटर का साइज होता था वो बहुत बड़ा होता था कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट जनरेशन में। जो फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का उसमें कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो 1940 से लेकर 1956 के बीच में डेवलप की गई
और उनका तकरीबन जो वज़न होता था, उनका वेट होता था, वो तकरीबन 30 टन होता था। ठीक है,